अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंसेप्ट क्लियर ना हो के प्लेटफॉर्म से मैं हूं जाहिद इकबाल, आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी स्टडी को भी साथ साथ टाइम दे रहे होंगे। हमारा आज का टॉपिक है समरी, चैप्टर नंबर 8। स्टूडेंट्स, समरी का मकसद ये होता है कि आपने इस चैप्टर में जो कुछ पढ़ा उसकी रिवीजन हो जाए। इसको अपनी रूटीन बना लें कि समरी आप देखा करें, इससे आपको अपना आइडिया भी हो जाएगा कि मैंने इस चैप्टर में जो कुछ पढ़ा, कितना सीखा, कितना मेरे जहन में रह गया। कोई चीज मिस हो जाए तो वो समरी में कवर हो जाती है। क्योंकि कंसेप्चुअल एग्जाम का दौर है, इसलिए आपने तैयारी भी कंसेप्चुअल के हिसाब से ही करनी है। जितना अच्छा आप पढ़ेंगे आपका रिजल्ट उतना ही अच्छा आएगा। वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्पेशली जो न्यू व्यूअर्स, न्यू कमर्स चैनल पे आ रहे हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को वॉच करके लाइक करें और बेल आइकॉन घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरे नए आने वाले नोटिफिकेशन, वीडियोस और टॉपिक्स जो ही मैं अपलोड करूं ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएं और आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं समरी यूनिट नंबर 8 से। कहता है मैग्नेटिक डोमेन इज द ग्रुप ऑफ एटम्स हुज नॉर्थ पोल्स आर अलाइंड इन द सेम डायरेक्शन। स्टूडेंट्स, एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिज्म जनरेट होता है। ग्रुप ऑफ एटम्स और उनके इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में चल पड़ेंगे और इनकी एक डायरेक्शन होगी, एक नॉर्थ और ये साउथ की, इनकी डोमेन बन गई है। एक डायरेक्शन में चल गए हैं, अब इनकी फोर्स इकट्ठी हो जाएगी और नेट फोर्स 0 से ज्यादा हो जाएगी। इट मींस इनके अंदर मैग्नेटिज्म जनरेट हो गया, इनकी डोमेन बन गई है। इसको कहते हैं डोमेन। नेक्स्ट है मैग्नेट्स आर ऑलवेज फाउंड इन डाइपोल, दे हैव अ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। स्टूडेंट, एक होता है मोनो, एक होता है डाई, एक होता है ट्राई। इस तरह ये चीजें आगे चलती हैं। तो मोनो कहते हैं एक को, डाई कहते हैं 2 को, ट्राई कहते हैं 3 को। जैसे ट्राई एंगल 3 से बनता है, उसके बाद फिर रेक्ट आ जाता है, रेक्ट एंगल 4 से, इस तरह फिर आगे इंक्रीज होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। डाइपोल का मतलब क्या है? 1 + 1 पोल है, इसके 2 पोल है, एक हो गया नॉर्थ और दूसरा हो गया साउथ। नेक्स्ट है लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट ऑलवेज रिपेल ईच अदर व्हाइल अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। लेट्स सपोज ये 2 मैग्नेट हैं, ये इनका नॉर्थ पोल है और ये दोनों के साउथ पोल है। जब लाइक पोल एक दूसरे के क्लोज करेंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे के क्लोज नहीं आएंगे, एक दूसरे को धकेलेंगे। इसी तरह ये भी लाइक पोल्स हैं, ये भी एक दूसरे को धकेलेंगे। लेकिन एक लाइक और अनलाइक पोल एक दूसरे की तरफ करेंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट है मैग्नेटिक मटेरियल्स आर ऑलवेज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स एंड अदर मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक मटेरियल्स वो होते हैं जिनके अंदर क्वालिटी होती है कि जो मैग्नेट बन सके। तो ऐसी मटेरियल्स जिनको मैग्नेट बनाना आसान होता है उनको मैग्नेट मटेरियल कहते हैं। जैसे आयरन हो गया, सॉफ्ट आयरन को बहुत आसानी से आप मैग्नेट बना सकते हैं, इसलिए ऐसे मटेरियल होते हैं कि जो मैग्नेट की तरफ खींचे चले जाते हैं। लेट्स सपोज ये मैग्नेट मटेरियल है, ये मैग्नेट है, ये मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेट की तरफ खींचा हुआ चला आएगा और बहुत आसानी से इसके साथ आके जुड़ जाएगा। लेकिन इसकी जगह अगर लकड़ी या प्लास्टिक हो तो वो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, इसलिए वो मैग्नेट की तरफ खींची हुई नहीं आएगी। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड इज रीजन ऑफ स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन विच इट इज अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक पोल ऑफ अपोजिट पोलैरिटी। स्टूडेंट्स, पोलैरिटी कहते हैं एक डायरेक्शन को। पानी की 2 मोटरें हैं, एक मोटर ऐसे चल रही है, एक ऐसे चल रही है। इट मीन इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव है, इसकी नेगेटिव है। ये इस डायरेक्शन में चल रही है क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। इसी तरह मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं उनकी भी एक पोलैरिटी होती है, एक नॉर्थ एक साउथ पोल है। ये इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ आ रहा है, ये आउट हो रहा है, ये इन हो रहा है। इट मीन दोनों की पोलैरिटी डिफरेंट है। तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है इसकी पोलैरिटी क्या है? आउट की तरफ। और यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड इन हो रही है उसकी पोलैरिटी इस तरफ है। इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी एक पोलैरिटी होती है, नॉर्थ पोल पे डिफरेंट होती है, साउथ पे डिफरेंट होती है। नॉर्थ पे पोलैरिटी आउटवर्ड निकल रही होती है, साउथ पोल पे इनवर्ड आ रही होती है। इसलिए 2 अपोजिट पोलैरिटीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। क्यों अट्रैक्ट करती हैं? कि 2 मैग्नेट हैं, ये इसका नॉर्थ है, ये साउथ है, यहाँ पे एक और मैग्नेट रख लेते हैं, उसका भी नॉर्थ और साउथ होता है। इट मीन्स कि इसकी यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आउट हो रही है और यहाँ से ये खींच रहा है। इट मीन्स ये अट्रैक्ट हो जाएंगे। लेकिन दोनों सेम एक तरफ कर देंगे, 2 डायरेक्शन से पानी जब इकट्ठा हो रहा हो तो वो एक दूसरे को ऐसे करके रिपेल करता है और ऐसे हो जाते हैं। इसी तरह जो अपोजिट पोल्स होंगे उनकी पोलैरिटी सेम होगी, इसलिए वो आउटवर्ड या इनवर्ड आ रहे होंगे, इसलिए वो एक दूसरे को रिपेल ही करेंगे, अट्रैक्ट नहीं करेंगे। बार मैग्नेट एंड सोलेनोइड्स हैव सेम पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। स्टूडेंट, 2 किस्म के मैग्नेट होते हैं, एक होता है टेम्परेरी, एक होता है परमानेंट। परमानेंट मैग्नेट हर वक्त मैग्नेट होता है, उसको मैग्नेटाइज करने के लिए किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं होती, वो हर वक्त मैग्नेट रहता है। एक होता है सोलेनोइड जो कि कॉइल की सूरत में आप बनाते हैं
और उसके अंदर से करंट गुजारते हैं। करंट की वजह से उसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है, उसको कहते हैं सोलिनाइड। तो ये परमानेंट मैग्नेट हो गया जिसको बार मैग्नेट भी कहते हैं, और ये होता है सोलिनाइड। इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड एक जैसी होती है, दोनों की डायरेक्शन एक जैसी होती है, दोनों के काम एक जैसे होते हैं। ये हर वक्त मैग्नेटिक फील्ड रहती है इसके अंदर। ये उस वक्त तक मैग्नेट है जब तक इसको करंट मिलता रहेगा। सोर्स खत्म करेंगे करंट का तो ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, कॉइल की कॉइल रह जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल। तो मैग्नेटिक लाइन और फोर्स जो सी होती है हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती हैं, ऐसे करके आउट होती हैं और साउथ पोल के अंदर जाती हैं। तो नॉर्थ पोल से एग्जिट हुई और साउथ पोल से इन होगी। मैग्नेटिक शील्डिंग इज द फिनोमेनन इन व्हिच सम रीजन ऑफ स्पेस इज मेड फ्री फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड। स्टूडेंट्स, कोई भी एक सर्किट है, उसमें बहुत से इलेक्ट्रॉनिक्स लगे हुए हैं, दरमियान में आपने एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट की हुई है। एक इलेक्ट्रॉनिक ऐसा है या दो इलेक्ट्रॉनिक ऐसे हैं जो कि इस फील्ड से मुतासिर होते हैं, उनकी वर्किंग डिस्टर्ब होती है, तो आप इसके ऊपर मैग्नेटिक शील्डिंग करते हैं। इसके दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि इसके मुकाबले में एक स्ट्रॉन्ग फील्ड यहाँ पे भी बना दें, दो फील्ड ऐसी आएंगी एक दूसरे को कैंसिल करेंगी, दरमियान में एक न्यूट्रल जोन बन जाएगा। उस वजह से जो दरमियान में इलेक्ट्रॉनिक्स होगी, लेट्स सपोज एक की फील्ड ऐसे आ रही थी, एक की फील्ड यहाँ पे आपने क्रिएट कर दी, ये फील्ड एक दूसरे को ऐसे कैंसिल करने की कोशिश करेंगी, ऐसे आउटवर्ड करने की कोशिश करेंगी, तो दरमियान में एक न्यूट्रल जोन बन जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स सेंटर में लगा होगा, ना ये फील्ड इसके ऊपर इफेक्ट कर रही होगी ना ये कर रही होगी। एक तरीका ये है। दूसरा, इसके ऊपर आप शील्डिंग कर दें, इसके ऊपर कोटिंग चढ़ा दें ताकि ये फील्ड आए तो इसको मुतासिर ना करे। इसको कहते हैं मैग्नेटिक शील्डिंग। इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म इज द फिनोमेनन इन व्हिच अ मटेरियल इज मैग्नेटाइज्ड बाय प्लेसिंग इट इनसाइड एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टूडेंट्स, आपके पास एक मैग्नेट है, उसको यूज करते हुए आपने एक बार है जो कि आयरन का है या स्टील का है, उसको मैग्नेट बनाना है। इस चीज को मैग्नेट बनाना है तो इसको कहेंगे इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। इस मैग्नेट के जरिए इसके अंदर आप मैग्नेटिज्म जनरेट करेंगे। इसके तीन तरीके हैं। एक ये है कि इसको ऐसे स्ट्रोकिंग करेंगे, जिस मैग्नेट में फील्ड मौजूद है उसको इस बार के ऊपर ऐसे रगड़ेंगे तो यहाँ से ये फील्ड शुरू होगी, इस तरफ आएगी, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल बन जाएगा। दूसरा तरीका है हैमरिंग करेंगे इसके ऊपर, इसको हिट करेंगे। तीसरा तरीका ये है कि इसको हीट अप करेंगे। तो हीट अप की वजह से दो फिनोमेनन होते हैं, एक या तो इसकी मैग्नेटिज्म चली जाती है या इसके अंदर मैग्नेटिज्म आती है। उसके तरीके मुख्तलिफ है। नेक्स्ट है टेम्परेरी मैग्नेट्स आर दोज मैग्नेट्स व्हिच बिहेव लाइक अ मैग्नेट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ करंट। सोलिनॉइड इसकी मिसाल है। एक कॉइल है, कॉइल के अंदर से आप करंट गुजारते हैं, जब इसके अंदर से करंट गुजरता है तो ये बिहेव लाइक अ मैग्नेट होता है, ये मैग्नेट बन जाता है। लेकिन ये टेम्परेरी होता है, तब तक होता है जब तक इसको करंट मिलेगा। करंट खत्म होगा तो ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। परमानेंट मैग्नेट्स आर दोज मैग्नेट्स व्हिच बिहेव लाइक अ मैग्नेट इवन द एब्सेंस ऑफ करंट। तो परमानेंट मैग्नेट्स वो होते हैं जो हर वक्त मैग्नेट रहते हैं, जो बाय बर्थ मैग्नेट होते हैं। उनके अंदर मैग्नेट की खुसूसियात हर वक्त रहती हैं, उनको एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल करंट की जरूरत नहीं होती। जितनी उनकी मैग्नेटिक फील्ड होती है हर वक्त उतनी रहती है, कम है या ज्यादा है वो उनके अंदर हर वक्त मौजूद रहेगी। उसको कहते हैं परमानेंट मैग्नेट। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स हैव जीरो नेट मैग्नेटिक फील्ड पर एटम। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स वो मटेरियल होते हैं जिनके अंदर दो एटम के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था होते हैं। दो किस्म के मोशन होते हैं, इनमें एक ऑर्बिटल और एक स्पिन। ऑर्बिटल वो मोशन होता है कि जो न्यूक्लियस के गिर्द ऐसे करते हैं। स्पिन मोशन वो होता है कि अपने एक्सिस के गिर्द घूमते हैं। इस मोशन की वजह से दो एटम्स के इलेक्ट्रॉन जब आपस में एक दूसरे के मुकाबले में आते हैं तो इनकी नेट फोर्स जीरो हो जाती है। इट मीन्स कि वो एक दूसरे के साथ लड़ाई करते जा रहे हैं। इनके ऊपर आप एक्सटर्नल फोर्स डालेंगे तो वो इसी हालत में रहेंगे, उसकी डोमेन में नहीं आएंगे, उसी डायरेक्शन में नहीं चलेंगे। इट मीन्स कि ये डायमैग्नेटिक मटेरियल है, ये मैग्नेट मटेरियल नहीं है, इनसे मैग्नेट आप नहीं बना सकते। नेक्स्ट, पैरामैग्नेट मटेरियल्स हैव स्मॉल मैग्नेट फील्ड पर एटम। तो स्टूडेंट, इसके बाद आता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। ऐसे मटेरियल जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, थोड़ी बहुत लड़ाई है लेकिन इनकी थोड़ी बहुत डायरेक्शन सीधी है, ऐसे जा रहे हैं, ये इसको रास्ता रोक रहा है, ये ऐसे जा रहे हैं, ये हल्का सा रास्ता रोक रहा है। लेकिन जब इनके ऊपर एक्सटर्नल फील्ड डालेंगे, बिल्कुल इसकी डायरेक्शन में नहीं होंगे, थोड़े बहुत चेंज होंगे लेकिन तकरीबन हो जाएंगे। इसको कहेंगे पैरामैग्नेट। सेमी मैग्नेट भी आप कह सकते हैं कि ये आधे मैग्नेट होते हैं, आधे नहीं होते, ये एक दरमियानी स्टेट है। नेक्स्ट है फेरोमैग्नेट मटेरियल्स हैव लार्ज नेट मैग्नेटिक फील्ड पर एटम। ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल्स जो दो एटम्स के इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, इनकी आपस में कोई लड़ाई नहीं है, एक डायरेक्शन में ऑलरेडी जा रहे हैं। जब इनके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स डालेंगे तो बिल्कुल अलाइंड हो जाएंगे, बिल्कुल सीधे हो जाएंगे, बिल्कुल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में हो जाएंगे और इनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा हो जाएगी और नेट फोर्स जीरो से ऊपर हो जाएगी, जीरो नहीं होगी, ज्यादा होगी। इनको कहेंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जो कि परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं और इनसे मैग्नेट बनाए जाते हैं। जैसे लोहा हो गया, स्टील हो गया, कोबाल्ट, इस तरह की चीजें होंगी जो कि परमानेंट मैग्नेट होते हैं। नेक्स्ट कहता है अर्थ हैज अ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच रिजेंबल्स विद द फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट एंड शील्ड ऑल द लाइफ ऑन इट फ्रॉम कॉस्मिक रेज
रेज एंड रेडिएशन फ्रॉम द सन एंड आउटर स्पेस। तो स्टूडेंट्स, जैसे बाहर मैग्नेट की फील्ड होती है, ऐसे आती है और ऐसे इस तरफ निकलती है, ये नॉर्थ साउथ पोल। अर्थ की भी मैग्नेटिक फील्ड होती है जो कि इसके गिर्द ऐसे, ये ऐसे होती है तकरीबन। इस तरफ सूरज होता है, सूरज की वजह से ये थोड़ी सी यहाँ से पिचक जाती है, लेकिन इस तरफ ये एक्सटेंड हो जाती है। तो ये भी इसका एक नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। कायनात के अंदर से कॉस्मिक रेज आती हैं जो कि 1,86,240 माइल्स पर सेकंड की स्पीड से आती हैं। ये सूरज से, सितारों से, इवन के गैलेक्सीज और ब्लैक होल से भी जनरेट होती हैं, पूरी कायनात में ट्रेवल करती हैं, जमीन की तरफ भी आती हैं। लेकिन ये जमीन की जो शील्डिंग है, मैग्नेटिक शील्डिंग है, ये इसको इससे बचा लेती है और हार्मफुल रेज जो सूरज से आ रही होती हैं, अल्ट्रावायलेट्स होती हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ये कॉस्मिक रेज होती हैं, जमीन को इनसे बचा लेते हैं। तो इसको कहते हैं मैग्नेटिक शील्डिंग, जो कि अर्थ मैग्नेटिक शील्डिंग कहलाएगी। नेक्स्ट है अर्थ जियोग्राफिकल एंड मैग्नेटिक पोल्स आर नॉट सेम but include at an angle of 11.3 degrees. Migrating birds and animals use Earth's magnetic field to navigate. तो स्टूडेंट्स, जमीन अपने एक्सिस के गिर्द ऐसे घूमती है, ऊपर वाला पोल नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इस तरफ इक्वेटर होता है ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में। ये हो गया हमारा जियोग्राफिकल पोल, इसको ट्रू नॉर्थ भी कहते हैं। लेकिन जमीन के ऊपर आप जब कंपास नीडल या बार मैग्नेट रखेंगे, उसका नॉर्थ पोल ऐसे होने के बजाय, ये नॉर्थ और साउथ ऐसे होने के बजाय थोड़ा सा ऐसे टिल्ट हो जाता है, इस तरफ हो जाता है नॉर्थ, इस तरफ साउथ। इट मीन्स कि ये इस तरफ हो जाता है। तो ये 11.3 डिग्री का एक डिफरेंस आ जाता है। आप इसको वेरिएशन कह सकते हैं, ये वेरिएशन होती है। ज्योग्राफिकल नॉर्थ से मैग्नेटिक नॉर्थ का जो डिफरेंस होता है, ये 11.3 डिग्री होता है। और जब परिंदे हवा में ट्रेवल करते हैं तो वो मैग्नेटिक नॉर्थ को यूज करते हैं और इसकी डायरेक्शन के हिसाब से अपनी ओरिजिन और डेस्टिनेशन को सेट करते हैं। लेट्स सपोज इसने यहाँ से ट्रेवल करना है और यहाँ पे जाना है, इनके अंदर कुदरती तौर पे एक नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ होता है। अल्लाह पाक ने इनके निजाम ऐसे बना दिया गया, इनके दिमाग में एक नेविगेशन सिस्टम सेट होता है जो कि अपने आप को नॉर्थ अलाइन ऐसे करता है। तो उसकी नॉर्थ की अलाइनमेंट ये हो जाती है, तो उसको पता होता है ये मेरा नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट और वेस्ट है, मैंने किस डायरेक्शन में जाना है। वो अपने आप को उस हिसाब से एडजस्ट कर देता है, जैसे एक पायलट हवा में अपने आप को कर रहा होता है। तो स्टूडेंट, ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने समरी चैप्टर नंबर 8 को डिस्कस किया। उम्मीद है आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए, इसको लाइक, दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़ाहिद इकबाल को दुआओं में याद रखें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्द ही आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।